Dear students, this is Dr. Archana Tiwari, Assistant Professor in Business Administration, SPC Government College, अजमेर। स्टूडेंट्स, आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है प्रभावी विभक्तिकरण की अपेक्षाएं या आवश्यक तत्व, या हम कह सकते हैं रिक्वायरमेंट्स और द एसेंशियल्स ऑफ इफेक्टिव सेगमेंटेशन। जैसे कि सेगमेंटेशन का मीनिंग हम ऑलरेडी देख चुके हैं, उसके बेसिसेस देख चुके हैं। तो बाज़ार विभक्तिकरण अनेक बार किया जाता है और डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस अलग अलग तरीके से अपना बाज़ार विभक्तिकरण करता है, किंतु ज़रूरी नहीं कि सभी बाज़ार विभक्तिकरण प्रभावी नहीं हो पाते हैं। अतः बाज़ार विभक्तिकरण को इफ़ेक्टिव बनाने के लिए कुछ विशेष बातों, तत्वों या एलिमेंट्स पर ध्यान देना बहुत ही आवश्यक है। अब जैसे कि फिलिप कोटलर या जो स्टेंटन है आदि लेखकों ने इफ़ेक्टिव मार्केट सेगमेंटेशन के लिए कुछ सजेशंस दिए हैं, कुछ बातें उन्होंने बताई हैं कि ये आवश्यक तत्व हैं जो कि किसी भी विभक्तिकरण को प्रभावित करते हैं या बनाते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स हम वन बाय वन देखते हैं। तो पहला पॉइंट आता है मेजरेबल या मापन योग्य। प्रभावी बाज़ार विभक्तिकरण के लिए बहुत ही आवश्यक है कि सेगमेंटेशन का बेसिस या घटक मापन योग्य हो, यानी कि मेजरेबल हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम आय देखते हैं या आयु देखते हैं, इन घटकों को मापा जा सकता है, लेकिन लाइफस्टाइल है उसको नहीं मापा जा सकता है। तो इस तरह से सेगमेंटेशन के लिए ज़रूरी है कि जो भी घटक है वो मापन योग्य होना चाहिए। दूसरा आता है इसमें आइडेंटिफिकेबल या डिस्टिंग्विशेबल, पहचानने और विभेद योग्य होना चाहिए। बाज़ार विभक्तिकरण तभी इफ़ेक्टिव होगा जबकि मार्केट का हर सेगमेंट डिफरेंट रूप से आइडेंटिफिकल हो, पहचानने योग्य हो, एक दूसरे से विभेद करने योग्य होगा। इसके लिए प्रत्येक बाज़ार खंड और उसमें जो फैक्टर्स हैं उनकी लिमिटेशंस तय होनी चाहिए। किसी भी बाज़ार खंड में या सेगमेंट में क्या इंक्लूडेड है और क्या नहीं, इस बात की स्पष्ट नॉलेज होनी चाहिए। और यही नहीं, यदि दो बाज़ार खंडों पर यदि किसी घटक का समान प्रभाव है तो भी विभक्तिकरण प्रभावी नहीं कहा जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी विज्ञापन का लिटरेट और इलिटरेट दोनों ही प्रकार के व्यक्तियों पर समान प्रभाव हो तो उसका विभाजन करना व्यर्थ है। इसी प्रकार मैरिड और अनमैरिड सभी पर्सन के लिए एक प्रकार के परफ्यूम खरीदते हैं, तो ऐसे ग्राहकों के बाज़ार का विभक्तिकरण भी व्यर्थ होगा। तो क्योंकि वो पहचानने योग्य और विभेद योग्य होना चाहिए। तीसरा है एक्सेसिबल या पहुंचने योग्य। मार्केट सेगमेंटेशन से निर्मित प्रत्येक मार्केट सेगमेंट पहुंचने योग्य होना चाहिए। यह इमेजिनरी या काल्पनिक नहीं होना चाहिए, बल्कि रियल होना चाहिए, वास्तविक होना चाहिए। विपणन सेगमेंटेशन ऐसा होना चाहिए जहां पर कि मार्केटिंग करने वाला अपने मार्केटिंग मिक्स और प्रोग्राम के साथ वहां पहुंच सके और उसका इम्प्लीमेंटेशन कर सके। और इतना ही नहीं, किसी भी इंस्टीट्यूट में अपना जो मार्केट सेगमेंट बनाया जाता है उसमें एग्जिस्ट करने वाले मार्केटिंग चैनल्स कौन से हैं, उसके प्रमोशनल मेथड्स कौन से हैं, या सेल्स प्रमोशन क्या हो रहा है, ये सब बातें उसको पहले से ही पता है तो वो बेस्ट हो सकता है। नेक्स्ट है सस्टेनेबल साइज़, पर्याप्त आकार। तो मार्केट सेगमेंटेशन तभी इफ़ेक्टिव हो सकता है जबकि इसमें जो बनाए गए सेगमेंट्स हैं उनका आकार पर्याप्त हो या समुचित हो, या बाज़ार खंड इतने बड़े अवश्य हों जिसमें कि विपणन कार्यक्रम का संचालन ईजीली या इफ़ेक्टिव मेथड से किया जा सके। तो इसमें फिलिप कोटलर का एक सुझाव है कि एक बाज़ार खंड यथासंभव इतना बड़ा समजातीय समूह अवश्य होना चाहिए जिसमें कि विशेष विपणन कार्यक्रम बनाकर प्रवेश किया जा सके। नेक्स्ट हम ले सकते हैं एक्शनेबल या व्यावहारिक होना चाहिए। बाज़ार खंड व्यावहारिक होना चाहिए। विभक्तिकरण से निर्मित प्रत्येक बाज़ार सेगमेंट के लिए मार्केटिंग प्रोग्राम होना चाहिए या उसका इम्प्लीमेंटेशन ऐसा होना चाहिए जो कि प्रैक्टिकल हो, जिसको कि व्यवहार में इम्प्लीमेंट किया जा सके। साथ ही साथ इकोनॉमिकल भी होना चाहिए, मितव्ययी होना चाहिए। सेगमेंटेशन तभी इफ़ेक्टिव होगा जबकि उससे निर्मित बाज़ार खंडों में इकोनॉमिकल या मितव्ययता से विपणन कार्यक्रम का संचालन किया जा रहा है, या
ऐसे बाज़ार खंडों का निर्माण किया जाना चाहिए जिनसे कि विपणन कार्यक्रमों का इफ़ेक्टिवली उसका संचालन किया जा सके, ताकि मितव्ययता की ओर भी संस्था का ध्यान जा सके। प्रॉफिटेबिलिटी या लाभदायी होना चाहिए। विभक्तिकरण के समय यह बात भी नहीं भूलनी चाहिए कि बाज़ार का हर एक सेगमेंट लाभदायी अवश्य हो। ऐसे बाज़ार खंड के निर्माण का कोई इम्पोर्टेंस नहीं है जो कि साइज़ में तो बहुत बड़ा है लेकिन संस्था के लिए लाभदायी नहीं है। बाज़ार खंड का कोई भी आकार तभी प्रभावी होगा जबकि वह संस्था के लिए लाभदायी हो। नेक्स्ट देख सकते हैं हम, सस्टेनेबल और स्टेबिलिटी होनी चाहिए, स्थायी होना चाहिए। बाज़ार विभक्तिकरण करते समय यह भी ध्यान में रखना ज़रूरी है कि प्रत्येक बाज़ार खंड स्थायी या लंबे समय तक एग्जिस्टेंस में है। जो बाज़ार खंड कभी भी प्रकट होते हैं और कभी भी लुप्त हो सकते हैं, उनका विभक्तिकरण बेकार है। तो बाज़ार सेगमेंट ऐसे बनने चाहिए जो कम से कम 3 से 5 वर्ष की अवधि तक अस्तित्व में रह सकते हों। लास्ट पॉइंट हम इसमें देख सकते हैं, ग्रोइंग या विकासशील। तो मार्केट सेगमेंटेशन करते टाइम यह बात भी ध्यान में रखना चाहिए कि बाज़ार खंड विकासशील बने। जिन बाज़ार सेगमेंट के विकास की संभावना नहीं है, वे अधिक लाभकारी या प्रभावी फ्यूचर में हो ही नहीं सकते। तो उसके लिए ज़रूरी है कि उसका यह पॉइंट कि विकासशील भी हो सके, इसका भी ध्यान रखना ज़रूरी है। तो बाज़ार विभक्तिकरण करते समय ये जो हमने अभी सारे पॉइंट्स पढ़े हैं, इन सब पर एक साथ विचार करना चाहिए ताकि मार्केट सेगमेंटेशन इफ़ेक्टिव बन सके।